हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिमा और आप सभी का आई एग्जाम बी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आईबीपीएस एसओ की फेज 2 की परीक्षा हुई है। मेंस का एग्जाम था आज 29 जनवरी 2023 में। तो उसका हम विश्लेषण करेंगे कि यहाँ पर राजभाषा अधिकारी में जो एसओ की परीक्षा थी राजभाषा अधिकारी के लिए, उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे और कौन से प्रश्न कितने नंबर से कहां से पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजभाषा अधिकारी की प्रीलिम्स एग्जाम का जो पैटर्न होता है। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो आगे आईबीपीएस एसओ की आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, रीजनिंग से भी 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और जनरल अवेयरनेस से यहाँ पर 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी के लिए जो समय है वो अलग अलग निर्धारित है और कुल मिलाकर यहाँ पर 2 घंटे का समय होता है। प्रश्नों की संख्या 150 होती है, पर उसके जो नंबर होते हैं वो अधिकतम 125 अंक दिए जाते हैं। अब बात करें कि यहाँ पर मुख्य परीक्षा जो कि आज थी उसका जो पैटर्न होता है उसमें कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुख्य परीक्षा में राजभाषा अधिकारी की बात करें तो जो प्रोफेशनल नॉलेज से प्रश्न पूछे जाते हैं वो 45 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 45 प्रश्न जो होते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। 2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव होते हैं यानी वर्णनात्मक होते हैं। इसमें 2 पैराग्राफ पूछे जाते हैं। एक पैराग्राफ आपका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन के लिए होता है और दूसरा जो पैराग्राफ होता है वो इंग्लिश का होता है जिसे आपको टाइपिंग के द्वारा वहां पर हिंदी में अनुवाद करना होता है। इस प्रकार से डिस्क्रिप्टिव में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 2 प्रश्न जो होते हैं वो 15 अंकों के होते हैं। एक प्रश्न जो है वो 7.5 नंबर का होता है। 45 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं और 2 प्रश्न डिस्क्रिप्टिव, इन दोनों को मिलाकर 60 अंक यहाँ पर होते हैं। दोनों के लिए समय अलग अलग निर्धारित है। डिस्क्रिप्टिव के लिए 30 मिनट का समय दिया जाता है और ऑब्जेक्टिव के जो 45 प्रश्न होते हैं उसके लिए भी 30 मिनट का समय दिया जाता है। कुल मिलाकर 1 घंटे की आपकी परीक्षा होती है। अब बात करें कि ये जो 45 प्रश्न होते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज की परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। 20 प्रश्न आपके वाक्य अनुवाद से थे, जिसमें से हिंदी से अंग्रेजी वाक्यों का अनुवाद करना था और ऐसे प्रश्न 10 थे। अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन के वाक्य थे जिसमें आपको 10 प्रश्न करने थे। शब्दावली से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और शब्दावली से प्रश्न 10 थे, जिसमें से हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी आपको उसका अर्थ बताना था। एक क्लोज टेस्ट था जिसमें 5 प्रश्न दिए गए थे, उनका उत्तर देना था और राजभाषा आधारित प्रश्नों की संख्या भी 5 थी। एक शासकीय वाक्य था जिसमें 5 शब्दों को हाईलाइट किया गया था और उससे प्रश्न बनाकर उनका अर्थ पूछा गया था। अब ये जो शब्द पर्याय की यानी शब्दावली से जो प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए, कौन कौन से शब्द आए थे, तो इसमें जो हमें विद्यार्थियों के द्वारा पता चला है तो उसमें जो शब्द पूछे गए थे आज की परीक्षा में वो है द्वार, तुष्टिकरण, प्रोत्साहक, मैनर, मूव, सेंसिबल, प्रिकॉशन, पोटेंशियल और हेड ऑफ। इन शब्दों का अर्थ बताना था। राजभाषा आधारित प्रश्नों की बात करें तो इसमें 5 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन अभी तक हमें 4 प्रश्नों के बारे में ही पता चला है, जिसमें से एक प्रश्न कंठस्थ ऐप को लेकर था। दूसरा प्रश्न जो था वो राज्यपाल किसकी सहमति से निर्देश दे सकता है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। अनुच्छेद 346 को लेकर एक प्रश्न बना था और सामाजिक संस्कृति के बारे में भी एक प्रश्न था। डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करें तो यहाँ पर जो 2 पैराग्राफ आते हैं, एक अंग्रेजी से हिंदी करना होता है और एक में हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना होता है। अंग्रेजी का पैराग्राफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर था यानी लोक प्रशासन पर आधारित था और हिंदी का जो पैराग्राफ था वो ग्रामीण सड़क और आधारभूत जो संरचना होती है उसके बारे में था, जिसमें आपको टाइपिंग के द्वारा उसका आंसर देना था। प्रश्नों के स्तर की बात करें तो इसका जो स्तर था वो मॉडरेट था यानी मध्यम स्तर का था। आईबीपीएस एसओ की मुख्य परीक्षा आज संपन्न हो गई है। आगे की जो आने वाली परीक्षाएं हैं वो है एसएससी जेएसटी, ईएसआईसी, डीआरडीओ, सेंट्रल सिल्क बोर्ड,
इसरो और भी अन्य परीक्षाएं हैं जो आगे आने वाली हैं, उनके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आई एग्जाम बी के द्वारा एक मेगा ऑनलाइन कोर्स तैयार किया गया है। इन सभी में से किसी एक में भी अगर आप इनरोल होते हैं तो आपकी सभी परीक्षाओं की तैयारी जो इससे संबंधित हैं, जैसे एसएससी जीएसटी है, ईएसआईसी, डीआरडीओ, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, इन सभी की परीक्षा की तैयारी आपकी एक साथ हो सकती है। तो आप लोग समय की प्रतीक्षा ना करें कि कब इसका एग्जाम डेट आएगी, परीक्षा की तिथि आएगी। आप अभी से इसकी तैयारी में लग जाएं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं।